नमस्कार। मैं कुलदीप गौड़ अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की मेरी इस वीडियो का विषय है, अभी अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक उद्बोधक ने, एक प्रवचनकर्ता ने कुछ टिप्पणी की है संस्कृत इतिहास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। उसी पर यह वीडियो है। पहले तो उन बंधु को कहना चाहूंगा कि बंधु, हमारे यहाँ एक कहावत है, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम परिसेव्यते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव च। आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको हिंदी में समझा देते हैं कि निश्चित वस्तु को छोड़ करके जो अनिश्चित वस्तु की तरफ जाता है, अनिश्चित तो उससे चला ही जाता है, निश्चित भी उसके हाथ से निकल जाता है। हिंदी में कहा, तुम्हें फिर भी समझ नहीं आया होगा, पता है, क्योंकि हमारी हिंदी ही इतनी अच्छी हिंदी है कि तुम्हारे जैसे की बुद्धि में नहीं आ सकती। फिर भी सुन लो, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, बुद्धि के पेंच खुलेंगे, शब्द भंडार खुलेगा, हम जैसे लोगों को भी समझ पाओगे, क्योंकि दुनिया में केवल तुम्हारे जैसे नहीं है, हमारे जैसे भी हैं, और हमको भी समझना जरूरी है भैया। हमें समझे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हम जैसे हम नहीं है, कई हैं। इसको भावार्थ में समझाता हूँ जो अभी तक कहा है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब किसी तरह से सामने वाले को बातों से खुश करना और उसे किसी न किसी काम पे लगा देना, प्रोत्साहित करना। आप करते हो, आप लोगों से लोग प्रेरणा लेते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, वहां तक अच्छा है, वहां तक किसी को आपसे आपत्ति नहीं है। जहां व्यक्तिगत आपत्ति है, क्योंकि आप एक पक्षीय बात कहते हो, आप अंतिम सच नहीं कहते हो। लेकिन चूंकि झूठ से भी कोई व्यक्ति यदि खुश हो रहा हो तो अच्छा है, क्योंकि घर में पत्नी को खुश करने के लिए पति को झूठ बोलना पड़ता है, तो वह दुनिया में बुरा नहीं माना जाता। और वैसे भी संस्कृत में एक कहावत है कि असत्य वर्तमानी स्थित्वा ततः सत्यम समीहसे। असत्य मार्ग पर रहकर भी सत्य को प्राप्त किया जाता है, तो वहां तक आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति यहाँ की, महोदय, आप जानते हैं कि आपका स्तर क्या है। सॉरी, भूल गए थे आप कि आप अपना स्तर नहीं जानते, लेकिन आपको आपका स्तर पता होना चाहिए। उसके बाद भी आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे विषय को अपने वीडियो का विषय बना लिया और उस पर भी संस्कृत जैसे विषय पर अपनी टिप्पणी चला दी। उस पर भी इतिहास जैसे सर्वमान्य विषय पर भी अपनी टिप्पणी चला करके अपनी स्तर का बोध करवा दिया। अरे संस्कृत को नहीं जानते, कोई बात नहीं, बहुत लोग नहीं जानते, उस पर आपने कह दिया कोई नहीं, आपको बच्चा समझ करके माफ किया जा सकता है। लेकिन इतिहास जैसे विषय पर, जिसको कि बच्चा बच्चा जानता है, उस पर भी आपने उसको नकार दिया। कैसन हो बबुआ, ठीक बात नहीं है ये। तो आपने अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरा क्षेत्र जो पकड़ा ना, वहीं लोगों ने आपको लपेट लिया। अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र पे जाकर के मास्टरी नहीं करनी चाहिए। आप सामान्य उस चीज को बता सकते हो, लेकिन आपने विषय उठा लिया, आप उसके मास्टर बनने लगे, और वह भी किसके सामने? 10वीं 12वीं के बच्चों के सामने। आपके सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं, जिनके सामने आप अपनी शेखी बघार रहे हो और कह रहे हो कि मिनिस्ट्री वाले और विद्वान लोग आपको सुनेंगे। कैसी मूर्खता, कहां से बच्चों को ये सब इमेजिनेशन देते हो बंधु? ऐसा नहीं होता। उन 10वीं 12वीं के बच्चों के सामने आप ये बात कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि 10वीं 12वीं के बच्चे आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसलिए तो हमेशा आप अपने वीडियो के सामने ऐसे बच्चों को बिठाते हो। किसी विद्वान को बिठा करके देखिए और उसके क्रॉस क्वेश्चन झेल करके देखिए, आपको अपनी स्थिति उसी समय पता लग जाएगी। और ऊपर से आप इस विषय पर जो कुछ भी कहते हो उसका निष्कर्ष भी नहीं देते। अरे बंधु, मिनिस्ट्री या किसी विद्वान को आपके 18 मिनट के बकवास सुनने का टाइम नहीं है।
आप उसकी चर्चा करने के बाद कम से कम एक निष्कर्ष देना चाहिए था जो नदारद था। जो भी इस बात को दिखता है कि आप बच्चों को केवल मनोरंजन परोसते हो, और हकीकत यह है कि जो बच्चे आपको अपना आदर्श मानते हैं, हकीकत में वो भ्रमित हो जाते हैं। जब वह संसार का सच देखते हैं और आपकी बात को जोड़ते हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं। उनको भ्रम लगता है कि हकीकत क्या है, तो डिप्रेशन से निकलने की जगह वो दोबारा से डिप्रेशन में घुस जाते हैं, क्योंकि आपके बताए हुए रास्ते पर आगे चलने के बाद जब दरवाजा मिलता है उसके बाद उन्हें और पीछे लौटने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि आप एक पक्षीय बात कहते हो। अभी बताऊंगा वह एक पक्षीय बात कैसे। तो यह हुई प्रारंभिक बात। अब आपकी वीडियो पे कुछ लगातार टिप्पणियां, ताकि मैं भी जल्दी अपनी बात खत्म कर सकूं, मैं भी बकवास की श्रेणी में ना आ जाऊं, क्योंकि आपकी तरह मैं परफेक्ट बंदा नहीं हूं बोलने में या कैमरे के सामने। जिन बच्चों को खुद परीक्षण की आवश्यकता है, जिन बच्चों को खुद इस चीज को बताने की आवश्यकता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको चीज देने की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों को आप जज बना करके पूछते हो कि क्या करना चाहिए। अरे उस बच्चे को तो अभी इस योग्य बनाओ कि वो किसी और को बता सके कि क्या करना चाहिए। ऐसे नादान बच्चों को आप जज की कुर्सी पकड़ा दे रहे हो। 10वीं 12वीं का जितना भी आपके सामने बैठा हुआ दर्शक वर्ग था, और 10वीं 12वीं का छात्र वर्ग था, अधिक से अधिक बीए का बच्चा रहा होगा, इससे ऊपर का वो बच्चा नहीं हो सकता। और ऐसे बच्चे से आप पूछ रहे हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या किया जाए। अरे राष्ट्र बच्चे को यह तक नहीं पता होगा कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, किन आधारों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तय की गई है, क्या मानक रहे हैं, क्या उसका आधार है। और आप अपने व्याख्यान में ये भी भूल गए हो कि जो एक एजुकेशन का सिस्टम है वह सिस्टम मनोविज्ञान पर आधारित होता है। आप और हमारी जो जो सीखने की योग्यता है, वह योग्यता बच्चे की नहीं होती, शिशु की नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ जो उम्र के लक्षण होते हैं, एक जो हमारी एज होती है, एज के अनुसार बच्चे की जो बौद्धिक और शारीरिक क्षमता होती है, उसके अनुसार उसको एजुकेशन दी जाती है। तो आप यह भूल गए हैं। तो एक एक पॉइंट करके बात लाता हूं। तो यह बता दिया है आपको कि एक तो बच्चों को जज बना रखा, जिनको खुद कुछ नहीं पता, जिनको बताने की जरूरत है, दुनिया दिखाने की जरूरत है, उस बच्चे से आप जज बना रहे हो। दूसरा, आपने निष्कर्ष कुछ नहीं दिया वीडियो में। तीसरा बात कि बच्चा जब आपसे कुछ पूछता है तो आप बच्चे को एक एंगल पकड़ के जवाब देकर के खुश करके बिठा देते हो, जबकि स्कूली अध्यापक या अच्छा स्पीकर या अच्छा प्रेरणादायक कभी ऐसा नहीं करता। एक बच्चे ने आपके पास प्रश्न किया कि 5 घंटे तक पढ़ाया और 1 घंटे खेलने को दिया, और उसमें 5 घंटे तक कुछ समझ में नहीं आया। तो आपने उसके 1 घंटे वाले को लेकर के तो वीडियो का अग्रिम भाग कहा, लेकिन 5 घंटे में बच्चे को क्यों समझ में नहीं आया, 5 घंटे उसकी जीवन के जो व्यर्थ जा रहे हैं, उस पर उसको सॉल्यूशन आपने नहीं दिया। ये आपकी गलती। जबकि एक अच्छा प्रेरक, एक अच्छा मार्गदर्शक इस चीज को भी बताता है, लेकिन आपका उद्देश्य केवल बच्चों का मनोरंजन करके, उनका साइकोलॉजिकल, उनको मनोरंजन करके उनको चुप करवाना और किसी तरह से उन्हें उत्साह में लाना है। बच्चों को पार्टी में और अच्छे चीजें सुन करके, उनके मन की सुन करके अच्छा लगता है, तो उन्हीं बच्चों के साथ आप ये एक जो होता है ना बौद्धिक खेल, वह खेल खेल रहे हो।